मैं यहाँ पर हूँ, आप लीडर प्रोडक्ट्स और यहाँ पे प्राइस। यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट और यहाँ पे भी बी लिख लिया एक बार, यहाँ पे भी बी, सी और सी। यहाँ पर इसकी प्राइस देता हूँ मैं, प्राइस इसकी दे रहा हूँ 25, 35 और 65, 45, 60, 40 नहीं 49 और इसकी मैं दे देता हूँ 100, 120 और 130। अगर मैं मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ MAX और ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, तो ये क्या दे रहा है मुझे, पूरे रेंज की मैक्सिमम दे रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ए प्रोडक्ट की मैक्सिमम अलग पता चले, बी की अलग चले, सी की अलग चले। जो प्रोडक्ट ए की है ना, ए कितनी बार लिखा है मैंने, 3 बार, तो ए का मैक्सिमम कितना होगा देखो बताओ, और फिर बी का, सी का, लेकिन इस फॉर्मूले से तो पता नहीं चल रहा ना आपको, तो आपको इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए इससे मिलता जुलता ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। MAX मैक्स और टैब प्रेस करूंगा। सबसे पहले टैब प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करने के बाद पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूंगा प्राइस वाली, इसको बोलूंगा कि पूरी रेंज सिलेक्ट करके ले आओ प्राइस की, कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद ये वाली चीज सिलेक्ट कर लूंगा प्रोडक्ट वाली, दोनों रेंज सिलेक्ट करी और आप कॉमा देके आप कोटेशन में इसके नाम लिख दो। मैं अभी आपको देख के बता करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुके। इसमें क्या हुआ है, 65 मुझे एक ही पता चली है। अब वापस आपको बताता हूँ फॉर्मूला लगा के, इक्वल टू MAX मैक्स। सबसे पहले मैंने इसको बोला प्राइस ढूंढो, मैक्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हर प्रोडक्ट की अलग अलग देख रहा हूँ ना। मैक्सिमम का सिंपल फॉर्मूला लगाया था, क्या कर रहा था, पूरे टेबल की दे रहा था मेरे को, लेकिन अब मुझे अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग चाहिए, तो वो कैसा होगा। मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी, मैक्स रेंज। अब इसके बाद कॉमा दें और आप नाम सिलेक्ट कर लें, ये पूरी रेंज इस तरीके से सिलेक्ट कर दें। ये 2 काम है, ये 2 काम करने के बाद आप कॉमा दें और डबल कोट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट का नाम पास कर दें। बी कर दें, सी कर दें, मर्जी है आपकी। सी कर दिया मैंने, कोटेशन क्लोज करी और शिफ्ट दबा के 0 करा, एंटर मारा, तो देखिएगा सी की 130 है और ए की यहाँ पे मैंने ए की लगाया था 65 सही आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। ये आपको प्रोडक्ट की अलग अलग बता रहा है, ये पूरे एक टेबल की बता रहा है आपको, तो ये अलग अलग चीज है। अगर आपको इस तरीके से प्रोडक्ट की लगानी है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अब ये मिन का फॉर्मूला क्या था, MIN में मिनिमम क्या कर रहा था, तो अब मुझे प्रोडक्ट की मिनिमम चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, मिनिमम एफ्स नहीं मिन एफ्स, MINIFS लगा के दिखा देता हूँ एक बार, बाकी आप लोग करेंगे। यहाँ पे मैंने मेन IFS कर लिया, मिन एफ्स टैब प्रेस कर लिया। सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले प्राइस की रेंज सिलेक्ट कर दूंगा, कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद प्रोडक्ट की रेंज सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कॉमा देने के बाद डबल कोट्स में, अच्छा डबल कोट्स में मैं, आप लोगों ने देखा होगा मैं सिर्फ डबल कोट्स में वो चीजें पास करता हूँ जो अल्फाबेट होते हैं या वर्ड होते हैं। तो हमेशा जब भी फॉर्मूले में अल्फाबेट या फिर पूरा एक वर्ड पास कर रहा हूँ ना, वो डबल कोट्स में करेंगे। जबकि नंबर हो तो वो ऐसे ही लिख सकते हो आप, जैसे 1 2 3 नंबर हो ना, वो बिना कोट्स के लग सकते हो। लेकिन जब आप अल्फाबेट लिख रहे हो ना, अल्फाबेट या पूरा वर्ड लिख रहे हो, उसको याद रखना डबल कोट्स के अंदर लिखोगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखना था, मेरे को मिनट्स ए का बता दो, डबल कोट्स क्लोज करा, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा देखो, अगर एक ब्रैकेट एंड में क्लोज हो रहा है ना और आपने नहीं करा, अभी मैंने शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करा है, अगर मैंने मिसाल के तौर पे मैं नहीं करता, डायरेक्ट इंटर मारता ना, क्या होता, चल जाता। देखो वो खुद पिक कर लेगा अगर लास्ट में एक ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो रहे होंगे ना, तब आपको करना पड़ेगा ये काम। यानी मिसाल के तौर पे लास्ट में 3 ब्रैकेट क्लोज होने थे, आपने एक लगाया और एंटर मार दिया तो वो एरर देगा। अगर एक ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना एंड में, आप ऐसे करोगे चल जाएगा। एंटर मारो, देख लो क्लोज नहीं करा हुआ, आगे 25। अब आप फॉर्मूले में जाके देखें, ब्रैकेट क्लोज खुद ब खुद दिख जाएगा आपको, तो ऑटो पिक भी कर देता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, एक फॉर्मूला होता है कॉनकैट का, कॉनकैट का ना इक्वल टू CON
CAT, हाँ ये रहा कॉनकैट का। इसमें कॉनकैट्स आर लिस्ट रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, कुछ समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पे एक ये बॉक्स में लिखा हुआ है ABC, नेम बता रहा हूँ, और दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है DEF, अलग अलग बॉक्स में लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ ये दोनों वर्ड एक बॉक्स में लिख जाए, दोनों वर्ड एक बॉक्स में आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई एक लिस्ट फॉर्म बनाया, उसके अंदर फर्स्ट नेम किसी ने अलग लिखा है, लास्ट नेम अलग लिखा है, लेकिन आप रिजल्ट में शो करवाना चाहते हो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ मिलकर आ जाए, तो कैसे ला सकते हैं? फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए, आपको अलग अलग रो में अलग अलग काम करना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला यूज करोगे। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ABC और यहाँ पे कर लेता हूँ DEF, यहाँ पे बॉक्स पे लगाते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए फॉर्मूला लगा हुआ है। इक्वल टू CONCAT, कॉनकैट कर दें। कॉनकैट के बाद आपको कुछ भी पास नहीं करना, सिर्फ बॉक्स सिलेक्ट करना है और उसका कोई काम नहीं है। यानी आपने ये बॉक्स सिलेक्ट करा, एक काम के बाद क्या डालता हूँ मैं, फिर दूसरा बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ABCDEF एक साथ लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ तक कोई सवाल है? अब चेक इन और चेक आउट वाला काम करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा, रिज्यूम रिकॉर्डिंग यहाँ पर आए, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी नेम की, और यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ चेक इन की, और यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ चेक आउट की। अब 24 आवर वाला फॉर्मेट सबको पता है ना, दोपहर में 1 बजे कितना टाइम हो रहा होता है 24 आवर फॉर्मेट में? 13। तो यूं क्यों कर रहे थे, जब पता क्यों कर रहे थे? नहीं, जिसने करा था मुझसे पूछा यूं क्यों कर रहे थे? भाई रात के 12 बजते हैं तो AM शुरू हो जाता है टाइम रात के 12 बजे के बाद, फिर दोपहर के 12 बजे तक AM टाइम चल रहा होता है, फिर दोपहर के 12 के बाद PM का टाइम चल रहा होता है। तो PM में दोपहर में जब 1 बज रहा होता है तो वहां पे टाइम शो कर रहा होता है 13, 24 आवर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, और 2 बजे 14 और 3 बजे 15, फिर 16, 17 ऐसे जा रहा होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मेट वो पूरे नाम के लिए सेंटर कर ले, मर्जी आपकी जो नाम लिखना है लिख लो। अब यहाँ पर अगर आपको ड्यूरेशन भी निकालनी है ना, ड्यूरेशन क्या हो सकती है वैसे कि उसने कितने घंटे काम करा है, तो इसके लिए आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो चीज है यहाँ पर आपको 24 आवर वाला फॉर्मेट लगाना है। 24 आवर वाला फॉर्मेट क्यों लगाना है? मुझे ड्यूरेशन निकालनी है इसकी। तो भाई मुझे पता है मेरे एम्प्लॉयज का चेक इन और चेकआउट का बात देखो, इसके बॉक्स के बाहर आएगा कोई टाइम, मतलब ये जो मैंने हाईलाइटेड बॉक्स करा है इसी के अंदर टाइम आएगा, इसके बाहर भी जाएगा चेक इन चेकआउट का, देखो इसी के अंदर आएगा ना, तो आप ऐसे पूरा पहले हाईलाइट कर लें। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाए। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, टाइम लगाऊंगा ना, चेक इन का टाइम लगाऊंगा ना, टाइम लिखा हुआ आ रहा है, टाइम पे क्लिक करें, टाइम हो गया, टाइम हो गया, होगा होगा। राइट क्लिक करके जाते हैं फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ से टाइम सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें यहाँ पे 2 टाइम इस तरीके से आपको 24 आवर के लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, 24 आवर फॉर्मेट के 30 और दूसरा आ रहा होगा 30:5:5, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सेकंड भी शामिल हो रहे हैं, तो अगर आपको अपने एम्प्लॉय का सेकंड भी लिखना है ना तो ये वाला फॉर्मेट लगा लो, वैसे सेकंड लिखे नहीं जाते, खाली ये वाला फॉर्मेट चलता है, खाली आप उसको बता दो आवर्स और मिनट बता दो। ठीक है, तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे तो इसमें खाली आपको आवर्स और मिनट देने पड़ेंगे, अगर ये सिलेक्ट करोगे तो इसमें आवर्स मिनट और सेकंड भी साथ साथ देने पड़ेंगे। इसका डिफरेंस ये है, 24 आवर वाला फॉर्मेट ये होता है, दोपहर ये 1:30 बजे के टाइम का बता रहा है। तो आप यहाँ से जाएं और यहाँ से जो आपको सिलेक्ट करना है वो कर लें, मैंने कर लिया है 13:30 वाला और ओके कर दिया। तो ये अब यहाँ पे फॉर्मेट लग चुका है। अब मैं देना शुरू करता हूँ टाइम। मैं कह रहा हूँ कि मेरा पहला वाला एम्प्लॉय जो है ना ए, वो आया सुबह 9 बजे, तो मैं क्या करूंगा 9:00। अच्छा, इसका ये जो 2 डॉट्स बने हुए आ रहे होते हैं इसको कहते हैं कॉलन,
और डॉट के साथ जो कॉमा होता है उसको कहते हैं सेमीकोलन। पता है इसका? तो कॉलन लगाऊंगा यहाँ पे, ऊपर वाली चीज यूज करूंगा, ठीक है। और ये नीचे वाला सेमीकोलन है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, और ये कॉलन है। तो टाइम में आप कॉलन यूज करते हो, सेमी कॉलन यूज नहीं करते, ठीक है। 9:00 लिखा है मैंने। अभी देखते रहिएगा, यहाँ पे मैं एम वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा। अभी यहाँ पे टाइम एम ही आएगा, क्योंकि अगर रात के 9 बजते तो वहां पे मैं 21 लिखता, 24 आवर फॉर्मेट में चलेगा वो। मैंने लिखने के बाद बॉक्स से बाहर आया, वापिस जाके देखता हूँ एम खुद लिखा हुआ आ गया। तो आपको सिर्फ लिखना था यहाँ पर 9:00:00। अगर मैं इसको ट्रैक करूंगा क्या होगा, ड्रैग करूंगा क्या होगा, यहाँ पे चेंज है, फॉर्मेट लग गया ना, यहाँ 24 आवर फॉर्मेट लगा दिया ना मैंने। तो अब यहाँ पर अगर आप यही चाहते हो यही प्रिंट होकर आए, तो अब आप ड्रैग करोगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ ड्रैग करा था। 10, 11, 12 करके दिखा रहा हूँ। साइड साइड में देख भी लो क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1-1 घंटे का टाइम आगे कर रहा है। उसको करते हैं। अच्छा जो है चेक इन में तो हम खुद अपना टाइम बताते हैं ताकि ड्यूरेशन में आपको समझ आए। यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं 9:15 पर आया, नहीं 9:15 बजे आया है। ये वाला एम्प्लॉय 9:30 बजे आया है, ये वाला 9:20 पर आया है, और ये 9:25 पे, और ये चलो 10 बजे कर देते हैं बस, 10 बजे तक कर देते हैं बस। अब चेकआउट में मुझे 5 बजे ऑफ करना है, तो क्या टाइम दूंगा, 24 आवर फॉर्मेट में बताओ शाम के 5 बजे को क्या बोलते हैं, 17:00:00 17 दिया मैंने, बाहर आया क्लिक करूंगा ना, शाम के 5 बजे खुद बता देगा। तो 24 आवर फॉर्मेट जो आपने लगाया हुआ ना वो ये काम कर रहा है। आपने 17 दिया, उसने खुद ब खुद 5 बता दिया। इसको आप ड्रैग करें, क्या हुआ है, सबका अलग अलग आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, सब जगह 17 चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करूंगा, कंट्रोल Z कर देते हैं। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, 17 हर जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा। ड्यूरेशन के लिए छोटा सा फॉर्मूला है माइनस का, सिंपल माइनस है। चेक आउट में से चेक इन को माइनस कर दो, देखो इक्वल टू चेक आउट माइनस चेक इन, एंटर। 8 घंटे काम करे इसने। इसको आप ड्रैग कर दें, आप सबका टाइम ड्यूरेशन निकल कर आ जाएगा कि किसने कितने घंटे काम करा था। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, अब इससे पहले जो सवाल कराए वो उससे पूछ लो अगर कोई सवाल है तो। यही वाला फॉर्मूला इक्वल टू SWIDCH आ गया। अच्छा देखिए, अगर आपके पास वर्जन नहीं है ना, आप लिखोगे ना फॉर्मूला ऐसे, आपको नीचे बता भी नहीं रहा होगा अगर 2019 वर्जन नहीं है। फिर भी अगर आपको ये लगाने, तो मैंने आपको क्या बोला, आप गूगल शीट पे आके लगा सकते हो। इस पे सिलेक्ट कर लें, सिल्वर पे सिलेक्ट करा मैंने, कॉमा देने के बाद क्या बोल दिया, क्या बोल रहा था, अगर इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सिल्वर, तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, वर्ड लिखो, अल्फाबेट लिखो, किसमें लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर। तो डबल कोट्स एंड करें, सिल्वर लिख दें यहाँ पे। सिल्वर हो तो क्या मिले उसको, 10, सिल्वर में 10% ही आएगा ना, तो उसको मैं कह रहा हूँ 10% डिस्काउंट मिल जाए। सही है। अब देखो 10 मैंने ऐसे लिखा है बिना कोट्स के, कॉमा दे, अगर सिल्वर के अलावा हो प्लेटिनियम। अच्छा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग बिल्कुल जो आपने वहां लिखी है वही है, ये भी वही लिखेंगे। प्लेटिनियम में क्या होना चाहिए, कितना %, 15, कॉमा, और इधर क्या होना चाहिए, गोल्ड, तो क्या होना चाहिए, 20%। खत्म। आप इसको क्लोज करें, एंटर मार दें। 0.1 आ रहा है। अभी मुझे इसको सेट करने पहले ये बताएं सेट कैसे करूंगा, इसका काम मैं भी बता रहा हूँ वापस। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना परसेंटेज के साथ आए, कैसे सही हो सकता है, 10% आ गई है।
हाँ, अब देखो ना, मसला एक बता रहा हूँ ना भाई, सिल्वर का तो 10% मिल गया। अगर हमारा कोई वो जा रहा है, क्या कहते हैं, कहीं पे भी जा रहा है प्रोडक्ट खरीदने, मेंबरशिप उसने बोली मेरी सिल्वर वाली है, तो उसको कितना % डिस्काउंट मिलेगा? 10%। और अगर अब उसने प्लेटिनियम कह दिया तो 15%। और अगर उसने कह दिया गोल्ड, लेकिन अगर आई है ब्राउन्स का, तो उसमें हम लोगों ने कुछ बताया है? तो ब्रॉन्ज पे अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे दो, नहीं तो आप एंड में कुछ भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट इन आवर इन मेंबरशिप, नॉट इन आवर इन मेंबरशिप। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक करें और डबल कोट्स ऑन करूंगा या नहीं? बिल्कुल करेंगे सर। नॉट इन आवर मेंबरशिप, डबल कोट्स क्लोज करें, बॉक्स पे क्लिक करना। क्या हुआ भाई? वहां पे गलत लिखा हुआ था, 2 इन लिखे हुए थे, वहां पर 1 इन आता। क्या फॉर्मूला तो सबसे अलग हुआ? क्या मतलब सबसे अलग हुआ? भाई देखो, अब मैंने ये जो फॉर्मूला करा है ना, मैंने बोला अगर इस बॉक्स के अंदर, मैंने ये बॉक्स सिलेक्ट करा, सबसे पहले कौन सा करा है? F17 यही है सिल्वर वाला। मैंने कहा कि अगर इस बॉक्स के अंदर आपको मेंबरशिप सिल्वर की मिलती है तो आप कितना % डिस्काउंट काटो? और अगर प्लेटिनियम मिले तो? और अगर गोल्ड मिले तो? लेकिन अगर इसके अलावा कोई मेंबरशिप आ जाती है तो फिर क्या लिखा हुआ है? तो अब जो आपका सवाल था कि सर मैंने तो ये बॉक्स सिलेक्ट करा था, नीचे वाले को कैसे जा रहे हो? तो जब आप फॉर्मूला ड्रैग करते हो ना, अब देखिएगा उसमें 18 वाली रो सिलेक्ट हुई होगी। मैं आपको मिसाल के तौर पे ये वाले फॉर्मूले में बॉक्स दिखाऊं तो क्या आ रहा है? अगर मैं इधर क्लिक करूं तो क्या आ रहा है? ओ सॉरी, यहाँ क्लिक करूं तो क्या आ रहा है? और यहाँ क्लिक करूंगा नीचे तो F20। जब आप ड्रैग करते हो ना, बॉक्स सिलेक्ट करा होगा आपने, तो खुद ब खुद अगले बॉक्स सिलेक्ट करता हुआ चला जाता है। तो अब ये उस बॉक्स में चेक कर रहा है कि सिल्वर लिखा हुआ आ रहा है, प्लेटिनियम लिखा हुआ आ रहा है, गोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, लास्ट थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। शीट 2 के ऊपर मैं जब राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? यहाँ पर अगर इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा? इस शीट के बाद दूसरी शीट खुल जाएगी। डिलीट होगा तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद रीनेम करना है तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। इसके ऊपर रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ भी XYZ लिख लेते हैं, तो देखें अब XYZ नाम लिखा हुआ आएगा। राइट क्लिक करके फिर जाएं। अच्छा, चौथा ऑप्शन है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी बता देता हूँ। मूव और कॉपी क्या है? अगर आप मूव और कॉपी करोगे ना, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ऐसे का ऐसे ही उठ के जहाँ पर आप पेस्ट करोगे ना, सारा का सारा डेटा वहां चला जाएगा। मूव और कॉपी का मतलब ये होता है। उसके बाद प्रोडक्ट शीट बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। प्रोडक्ट शीट से क्यों यूज होता है? शीट प्रोडक्ट होगी या फिर पूरी वर्कबुक प्रोडक्ट होगी? आप प्रोडक्ट शीट पे जाएंगे, प्रोडक्ट शीट पे जाने के बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते हैं 1 2 3, ठीक है, और ओके करें। और ये री एंटर पासवर्ड पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 करें और आप ओके करते हैं। अब इससे काम क्या होगा? आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, वो आपको एरर दे देगा कि शीट पे लगा हुआ है, वो इन्होंने वो वैलिडेशन लगाई हुई है, आप यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही किसी को शीट भेजना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने काम करा हुआ है, मेरे फॉर्मूलाज लगे हुए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वो देखे, इसके अंदर एडिटिंग ना कर दे। तो अगर ऐसे ही भेजूंगा तो वो तो एडिटिंग कर सकता है, तो मैं प्रोटेक्ट करके भेज दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि किसी के पास चले जाए और उसको पासवर्ड भी बता दूं, तो फिर वो पासवर्ड डाल के तो आराम से कर सकता है। यानी अब आपने मुझे काम भेजा, अब मुझे चेक करना है कि आपका फॉर्मूले वगैरह सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके जाऊंगा, अनप्रोटेक्ट शीट पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपने बताया होगा 1 2 3, मैं ओके करूंगा। अब इस पे आराम से काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कलर मुझे बताएं कौन सा आ रहा है अभी? ग्रीन। तो आप अपने टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। नीचे देखें शेडो थोड़ा सा पड़ता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। मोर कलर में जाके इस तरीके से आइकन खुल जाता है, यहाँ पर और कलर आ जाते हैं। आप किसी के ऊपर भी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो आ रहा है ना न्यू पे, ये आपका सैंपल है, यानी आपका कुछ इस तरीके से कलर आएगा। ओके करें, यहाँ से देखें थोड़ा वो डार्क हो गया ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल है? इसके बाद अगर मुझे एक साथ
4 कॉलम ऐड करने थे। मैं चाह रहा हूँ चेक आउट से पहले 4 कॉलम आ जाए। तो मैंने सिलेक्ट सही करा है या नहीं, पहले ये बताओ। मैं राइट क्लिक करके करूंगा इंसर्ट, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। कंट्रोल Z करके मैं शिफ्ट दबा के इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ। अभी मैंने कितने कॉलम सिलेक्ट करें, गिनो भाई, सही गिनो। तो अब आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे ना, 6 कॉलम आ जाएंगे आपके सामने। इसी तरीके से आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके जी। ये लास्ट के लास्ट में वो मसला ये हो रहा था, मैंने ऊपर जो हेडिंग दी हुई थी ना मेन मर्जेंट सेंटर करके, वो काम नहीं करने दे रही थी मुझे, वो उसका मसला ये दे रहा था। मिसाल के तौर पे वापस बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जी कॉलम से पहले मुझे 3 कॉलम मिल जाए, 3 कॉलम मिल जाए। तो आप पहले जी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के राइट साइड पे 3 कॉलम सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है राइट क्लिक करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट हो गया। इसको पे डिलीट करना है तो डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें तो वो डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। अगर मैं ऐसी कोई वैल्यू मेरे पास आ रही है जिसमें 0.00 भी आ रहा है एंड में, यानी मिसाल के तौर पे मैं लिख लूँ 20.00 या 3 मरतबा 0, जितने लिखना है आप लिख लो। मैं चाह रहा हूँ कि ये 0.00 जो आ रहे हैं ना, ये हट जाए, ये हटी है। यानी अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करूं, इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ रहा है। अब राउंड फिगर का कॉन्सेप्ट तो पता है। अगर मैं कह रहा हूँ राउंड फिगर का, राउंड फिगर यहाँ चलना है तो चले, नहीं तो फिर राउंड फिगर ना चले, बस ये जो पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है ना 0.5, ये हाइड हो जाए, ये हाइड हो जाए। तो आप कैसे हटा सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल में। अच्छा, या तो फॉर्मेट सेल आप यहाँ से खोल लें, नहीं तो बॉक्स पे क्लिक करके आइकन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करें, दोनों चीजें एक ही साथ खोल रहे हैं, एक ही काम है दोनों का। तो आप यहाँ से नंबर पे आए, नंबर में क्या लिखा हुआ है, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। आप इसको हटाएं, यहाँ पे 0 करें और यहाँ से आप ओके कर दें, 11 हो गया। तो इसने पॉइंट वाली वैल्यू खुद ब खुद हटा देगा। राउंड फिगर करना होगा तो कर देगा, अगर राउंड फिगर हो रहा होगा तो ये करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई वैल्यू 10,000 लिखी होती है इस तरीके से 1 2 3, तो इसके बीच में यहाँ पे कॉमा आ रहा होता है। आप ऐसी कोई वैल्यू लिख रहे हो उसके बीच में कॉमा, अब आपको नहीं पता, आपने कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी, अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितनी बार कॉमा आता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर इससे पहले और चीजें 21, इससे बाद और है, तो उसमें कैसे कॉमा लगा सकते हो, खुद ब खुद लग जाए, आपको नहीं पता कितनी बार आएगा। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ 10,000 पहले कर देता है, फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में आने के बाद नंबर में आऊंगा, नंबर में आने के बाद लिखा हुआ आ रहा है यूज 1000 सेपरेटेड, तो होगा। फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में आने के बाद नंबर्स पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूज 1000 सेपरेटेड। अभी यहाँ से तो डेसिमल प्लेसेस हटाए थे, आप 1000 सेपरेटेड से क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें, खुद ब खुद देखें आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। 10,000 के बाद 10 के बाद कॉमा आ गया और 000। अब आपको 0.00 भी आ रहे हैं, मुझे 0.00 हटाना, कैसे हटाऊंगा, बस वहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ पे 0 कर दूंगा डेसिमल प्लेसेस। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेसेस क्या कर दूंगा, 0, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये हमेशा लिखी हुई आएगी करेंसी में, डॉलर में, डॉलर की करेंसी आएगी, शो नहीं करेगा आपको, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये डॉलर की करेंसी उठाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इससे पहले लिखा हुआ आ जाए पाकिस्तानी रुपीज, यानी PKR लिखा हुआ आ जाए, PKR लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, वो कन्वर्ट नहीं करेगा, मिसाल के तौर पर तुम समझे, अगर यहाँ पे डॉलर 10,000 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको पाकिस्तानी में लिखना चाह रहा हूँ तो ऐसा आएगा PKR 10,000, ये नहीं कन्वर्ट कर देंगे 10,000 डॉलर पाकिस्तानी रुपीस के कितने बनते हैं, वो नहीं करेगा, ये खाली लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है करेंसी, करेंसी में यहाँ पर PKR सर्च कर लें या रुपीस, कुछ भी हो जाएगा, PKR लिखा हुआ आ रहा है, एंटर करें और यहाँ से ओके कर दें। क्या लिखा हुआ आ रहा है पहले, PKR 10,000। राइट क्लिक करके फिर फॉर्मेट सेल में आए और अब ये
अकाउंटिंग का भी यही काम है, सिंबल करेंसी और अकाउंटिंग दोनों का एक काम है। सिंबल खाली आपको करवा रहे हैं, लेकिन लिस्ट शो करवा के भी दिखा देता हूँ आपको। यही लिस्ट आ रही थी करेंसी में भी। अब मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे डेट का 08, चलो आज की डेट लिख लेते हैं 14/1/2021, ओ सॉरी 2022। अब मैंने इसको कर दिया ड्रैग, सही है। अब ये आ रहे हैं इस तरीके से, इसके बीच में स्लैश बना हुआ है, बैक स्लैश, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डैश आए, डैश डैश बना हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है 14/1/2022, कुछ ऐसा है। तो कैसे कर सकते हो, फॉर्मेट कैसे लगा सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में आने के बाद डेट लिखा हुआ आ रहा है। अब आप डेट यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप ओके करो, ओके करने के बाद यहाँ पे अपडेट होगा, सही है। दो छोटे से फॉर्मूले ये बता रहा हूँ, ये देख लो। इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला क्या रिटर्न करता है, सवाल हो सकता है आ भी सकता है मॉड्यूलर में। टुडे का फॉर्मूला जो रिटर्न करेगा वो आज की डेट रिटर्न करेगा मुझे। एंटर मारता हूँ मैं 14/1/2022, ठीक है। इसी तरीके से नाउ का फॉर्मूला क्या करेगा, टाइम भी रिटर्न करेगा, डेट भी रिटर्न कर देगा। सर तो अगर ऐसा हो कि कंप्यूटर में डेट गलत लिखी हुई है, जैसे कि फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है डेट का, तो क्या ये ऐसे ये सही दिखाएगा या तो ये एक्सेल आपकी ना जो करंट चीज चल रही होती है ना डेट टाइम आपके पीसी की, वो उठाता है। तो आपने जो करा हुआ टाइम वो उठाएगा। अब देखिए एक चीज आप ये सुन ले, अगर आपके कॉलम की विड्थ ऐसे छोटी होगी ना तो ये हैश बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये हैश एरर नहीं है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी आ गई है जो थोड़ी बड़ी है और आपकी विड्थ छोटी है कॉलम की, तो आप खाली कॉलम की विड्थ बढ़ाएं, खुद ही सही हो जाएगा। देखिए मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ, सेट हो गया खुद ही। तो ये एरर नहीं है। अगर हैश बने हुए ऐसे किसी तरह आ जाते हैं ना आपके पास, तो देख लीजिएगा ये एरर नहीं आता। तो राइट क्लिक करके सबसे पहले आप डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। अब आपकी मर्जी है, डेटा वैलिडेशन आप एम्प्लॉय आईडी वाले पे लगा लें या फिर नेम की लगा लें, यानी बॉक्स में आप नेम पे क्लिक करवा लें या फिर आईडी पे क्लिक करवा दें, आपके ऊपर आप क्या करना जरूर है। थैंक यू। अब सबसे पहले डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए, अच्छा जरूरी नहीं है वो जो चीज लगाई हुई थी डेटा वैलिडेशन, जो मैं पिक कर रहा था नीचे डेटा चेंज हो रहा था, जरूरी नहीं है आप अगली शीट पे आके लगाओ। आपको इस शीट पे नीचे काम करना है, टेबल के नीचे काम करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक न्यू शीट पे कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखे। यहाँ से कोई सा भी एक बॉक्स सिलेक्ट कर लें, उसमें मैं हेडिंग डाल लेता हूँ डेटा वैलिडेशन की, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं बॉक्स का। इस बॉक्स में मिसाल के तौर पे मैं डेटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, डेटा में जाऊंगा, क्या लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक कर दें। अब सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे पास एक पूरी सीरीज खुली थी, लिस्ट के तौर पे दिख रही थी, यानी पूरी लिस्ट बनी हुई थी। तो आप सबसे पहले जाके अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट कर लें। यहाँ से अलाउ में जाके लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद इसको सोर्स बताएंगे कि यानी इसको इस लिस्ट में नाम लिखवाना है या फिर आईडी करवानी है आपको। तो मैं आईडी करवा लेता हूँ। सबसे पहले सोर्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखिए बॉक्स छोटा हो गया। आप शीट 1 शीट 3 पर आ जाएं और यहाँ से 1 से स्टार्ट करें 10 तक कर लें, ठीक है। ये मैंने पिक करा, एंटर करें और यहाँ से आप कर दें ओके। लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइकन पे देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं हेडिंग सिलेक्ट कर लेता ना, ये वाली हेडिंग सिलेक्ट कर लेता तो ये भी शो हो जाती, लेकिन इसका फायदा नहीं है। एम्प्लॉय आईडी अगर सिलेक्ट करूंगा, नीचे कुछ लिखा हुआ आएगा 1 पे आएगा ना, तो इसका फायदा नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कर लो, ये भी शामिल कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मुझे अब नेम पे ऊपर वैलिडेशन बतानी है, डेटा वैलिडेशन नेम की लिस्ट में लगानी है, तो कैसे लगाऊंगा यहाँ पे बता देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर मैंने बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, डेटा में आ गया, डेटा के टाइम में आ गया, डेटा वैलिडेशन ये लिखा हुआ। यहाँ से सबसे पहले क्या सिलेक्ट करूंगा, लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट के बाद यहाँ पर आऊंगा सोर्स में, ठीक है। सोर्स में आने के बाद मेरा टेबल कहाँ बना हुआ है, अगली शीट पे बना हुआ है, तो शीट 3 पे जाऊंगा और इस तरीके से पूरे नेम की लिस्ट सिलेक्ट कर लूंगा। एंटर मार के ओके करें। तो अब आप नाम भी कोई पिक करके कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला नाम पिक करूँ तो इसका डेटा मुझे नीचे आ जाए, या फिर आईडी के जरिए करना है तो आईडी यहाँ पे लगाई है मैंने, सही है। अब मैंने आईडी और नेम कर लिया, मुझे पे उठा के क्या लाना है सबसे पहले ये देख लेते हैं।
मैं चाह रहा हूँ इसके सबसे पहले क्या निकल कर आए, प्रेजेंट। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। आप नाम की भी हेडिंग डाल सकते हैं, पहले नेम लिखकर, चलो पहले नेम उठा लेते हैं। क्या मैंने आईडी सिलेक्ट करूं, इस बॉक्स में इसका क्या आ जाए, तो इक्वल टू वी लुकअप टैब प्रेस। वी लुकअप स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग ऐसी होती है, आप स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आईडी यहाँ से पिक कर रहे हो ना, यहाँ से चेंज हो रही है ना आईडी, तो आप ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर लोगे और कॉमा डाल लोगे। इस शीट का इतना सा काम है, सही है, इस शीट का इतना सा काम है। अब आप आ जाओगे वापस बैक शीट 3 पे। और अब मैंने कहाँ से सिलेक्ट करा था, आईडी से करा था या फिर वो नेम से करा था, आईडी से। तो आप इस तरीके से पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया हेडिंग समेत। अब मुझे नेम गिन के बताएं कौन से नंबर पर आ रहा है, नेम का कॉलम कौन से नंबर पर आ रहा है। अब आप गिनना ही नंबर वाइज बताओगे। 1 2 3 पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है नेम से। अब आप गिनना यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो आपने रेंज सिलेक्ट करी है ना, मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है आईडी के कॉलम से। तो अब आप यहाँ से गिनना शुरू करोगे। 1 इसको मिल गई, नेम को क्या मिल जाएगा, दूसरा 2। ठीक है, यहाँ क्लिक करके कॉमा 2 दे देंगे। 2 देने के बाद आप दे देंगे कॉमा 0। कॉमा 0 क्या है, कॉमा 0 क्यों देता हूँ, कॉमा 0 इसलिए देता हूँ, जब आप लोग ये काम करते हैं अगर आपने कॉमा 0 नहीं दिया ना, तो मसला ये होगा, अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है ना, तो जो 6 वाले का डेटा है ना, वो कभी कभार उठ के 8 वाले का डेटा शो करने लग जाएगा। अगर आप कॉमा 0 एंड में नहीं दोगे तो ये मसला करेगा। तो इसीलिए आपको कॉमा 0 लगाना पड़ेगा। कॉमा 0 से क्या होगा, बिल्कुल वही अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा, जो वहां पे टेबल में लिखा होगा वही आपको ड्रॉप डाउन में शो कराएगा। ठीक है, तो कॉमा 0 का ये कॉन्सेप्ट है। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर मार दिया। अब मैं यहाँ पे आईडी सिलेक्ट करता रहूंगा, नीचे लिखिएगा नाम चेंज होते रहेंगे। 10 आईडी पे जुहेर भी है, देखते हैं। 9 आईडी पे जुहेर है, देख लो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बॉक्स उठा के लेकर आते हैं, वो कौन सा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ साथ साथ इसकी प्रेजेंट भी दिखे, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, प्रेजेंट लगा देता हूँ और इक्वल टू वी लुकअप। अब क्या करूंगा, कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, जिसमें आईडीज आ रही हैं। आईडीज मेरी इस बॉक्स में आ रही हैं, मैंने बॉक्स सिलेक्ट कर लिया और दे दिया कॉमा। ठीक है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा शीट 3 पे। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब गिनते हैं प्रेजेंट कौन से नंबर पर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमा देके क्या दे देंगे। अच्छा देखिए, रेंज सिलेक्ट करने के बाद जब मैं गिन रहा हूँ ना, उसके बाद मैं वापस वहां नहीं जा रहा शीट 4 पे। आप रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉलम का नाम गिन के वहीं ऊपर ऐड कर दोगे। कॉमा 18 कॉमा 0 एक बार फिर बताऊंगा ये वाला फॉर्मूला लिखवा के। तो प्रेजेंट देखते हैं, जुहेर की 2 ही है क्या प्रेजेंट, जुहेर की प्रेजेंट 2 है। अब आप यहाँ से कोई भी पिक कर लें आईडी, उसकी चेंज खुद ब खुद नीचे करता रहेगा ये। जाओ 8 की करी, देखे ये 3 आ गया। तो अब मैं नेम वाली करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखा देता हूँ इसकी, और बाकी फील्ड भी आप ऐसे उठा के ले आओगे। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ पर इसकी निकल कर आए एब्सेंट, यानी यहाँ से मैं नेम पिक करूँ, मुझे पता चल जाए इसकी एब्सेंट कितनी है। ये मैंने मिसाल के तौर पे ये फारिस वाला नेम सिलेक्ट करा, तो मैं चाह रहा हूँ इस बॉक्स में वहां से पता चल जाए यहाँ पे इसकी एब्सेंट कितनी है। तो इक्वल टू वी लुकअप टैब प्रेस, नेम वाला सिलेक्ट करूंगा और क्या दूंगा, कॉमा। अगर आपने कॉमा नहीं दिया और आप शीट 3 पे चले गए ना, यानी पीछे चले गए, तो ये गायब हो जाएगा, यानी जो आपने बॉक्स सिलेक्ट करा है ना वो शो नहीं करेगा। तो आपको बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देना जरूरी है। शीट 3 पर आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने पहले आईडी में ड्रॉप डाउन में आईडी उठाई थी, लेकिन अब जो फॉर्मूला वी लुकअप पे लगा रहा हूँ उसमें ड्रॉप डाउन में क्या है, नेम। तो आप अब रेंज कहाँ से सिलेक्ट करने लगोगे, नेम से। पूरी अब आप नेम से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और अब स्टार्टिंग भी आप कहाँ से करोगे, नेम से गिनना शुरू करोगे। तो 1 2, अच्छा ये हमारा कौन से पर आ रहा था, प्रेजेंट 18 पर आ रहा था, एब्सेंट भी 18 पर ही आ रहा होगा। तो कॉमा 18 कॉमा 0 शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर।
बारिश की एब्सेंट देख लो, 2 ही है वहां पे। ये देखें एब्सेंट 2 ही है। अगर मैं पहले वाले के पिक करता हूँ या फिर सबसे ज्यादा एब्सेंट किसकी है? 6। 8 वाली आईडी की, 8 वाली आईडी की देख लेते हैं। इसकी 6 ही आए हैं डायरेक्ट। तो वी लुकअप का फॉर्मूला समझ आया? अभी कोई सवाल है? हाँ पूछो सर। ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कौन सी इस पे लगा रहे हैं शीट पे? मैंने कहा है आप चले उसके नीचे भी बता दे रहा हूँ आपको। क्या आउटर शीट तो बता दी, यानी दूसरी शीट वो टेबल अलग शीट पर है, अलग शीट पर है। सर आप अलग शीट पे वो फॉर्मूला लगा रहे हैं और काम इसको हो रहा है। क्योंकि मेरा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? पीछे वाली शीट में पड़ा हुआ है ना। एक मिनट फिर बता रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पे चाह रहा हूँ, अभी नेम पिक करा है, एब्सेंट कितनी आ गई इसकी? 6। अब मैं चाह रहा हूँ एब्सेंट तो आ गई, साथ साथ अब क्या निकल कर आ जाए इसकी? ये नेट सैलरी, ये वाला कॉलम निकल कर आए, डिडक्शन के बाद जो इसको सैलरी मिली है ना वो निकल कर आए। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, हेडिंग कुछ भी डाल दें आप, इक्वल टू वी लुकअप टैब प्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या करा है? नेम पे क्लिक कर दिया मैंने, कॉमा दे दिया। अब आपका सवाल है मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, पीछे वाली शीट पे क्यों जा रहा हूँ? तो भाई मुझे इसको रेंज बतानी है, मेरा डेटा सारा कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है? सवाल ये कि आप फॉर्मूला पीछे वाली शीट पे लगा रहे हैं और काम इधर हो रहा है। वो आप कुछ देखे ना, आपने ये लगाया, अभी इसी फॉर्मूले में कंटिन्यू है। एक बार आ गया मैं, तो देखें यहाँ पे शीट 1 शीट 3 लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ से रेंज सिलेक्ट करूँ, नेम पे लगा रहा हूँ, आईडी पे नेम वाला लगा रहा हूँ ना। अब गिनो ये कितने पर आ रहा है? 18 पर एब्सेंट आ रहा था, 19, 20, 21, 22, ठीक है। अब आप यहाँ पे नहीं बैठ जाओ, अपना पूरा फॉर्मूला यहीं कंप्लीट कर दो। फॉर्मूले की जितनी लेंथ होगी ना आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा काम करोगे ना एरर दे देगा वो, ठीक है। तो फॉर्मूले की लेंथ इतनी है कि आप यहाँ पे माई कॉमा डाल के 22 लिखो और कॉमा 0, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मार दो, वहां पर आ जाएगा 12, ठीक है। अब आप यहाँ से नाम पिक करते रहे। कौन कह रहा था मुझसे बाहर? तो जब पूछा था सवाल तो आपने पूछा सवाल कोई? चलो नेक्स्ट क्लास में रिपीट करा दूंगा।